नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में सूर्य का ये गोचर 17 जुलाई प्रातः 5:07 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जो जून माह में हो रहा है, अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां लेकर आ रहा है। सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरह सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। हालांकि शनि पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। इस वीडियो में सूर्य पर बात करेंगे। साथ ही साथ सूर्य को देवगुरु बृहस्पति और मंगल का भी बल प्राप्त होगा। स्थिति ये है कि सूर्य को अपने मित्रों गुरु और मंगल का बल तो प्राप्त होगा ही, परम शत्रु शनिदेव का भी बल प्राप्त होगा। और ये इसलिए ये जो गोचर है ये बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य शनि का संबंध किस प्रकार से प्रबल राजयोग कारक होता है। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में है तो आप देखिए सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि है तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है तो ऐसे में प्रबल राजकारक योग स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये चार स्थितियां ऐसी होती हैं
जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन प्रशासन या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि सूर्यदेव की उच्च की राशि है और अपनी उच्च की राशि में सूर्य का गोचर अपने परम मित्र बुध की राशि में हो रहा है, कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में। अब आप देखिए कि इस समय सूर्य अपने मित्र की राशि में हैं और पराक्रम के भाव में हैं, और सूर्य को शनि, गुरु और मंगल तीनों का
सपोर्ट मिल रहा है, तीनों का बल मिल रहा है। कैसे, आप ये समझें। देखिए, कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो होता है लाभ का भाव। तो आप सूर्य से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सूर्य से 11वें स्थान पर हैं गुरु। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि गुरु का पूरा लाभ सूर्य को प्राप्त होगा। अब सूर्य क्या हैं? सूर्य आपकी आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो गुरु का जो बल है वो आपको प्राप्त होगा, आपके पिता को प्राप्त होगा, आपको भी लाभ मिलेगा और आपके पिता को भी लाभ मिलेगा। अब गुरु क्या हैं? किस किस चीज़ के कारक हैं गुरु? गुरु ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के, धन के, संतान के, विवाह के, इन सब के कारक होते हैं। तो गुरु का प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। और सूर्य पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। और सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है और नवम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो भाग्य भाव का भी आपको पूरा लाभ मिलेगा, भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब एक बात तो ये हो गई। सूर्य और मंगल की बात की जाए तो सूर्य से दूसरे स्थान पर है मंगल, 1 2। और दूसरा स्थान क्या होता है? दूसरा स्थान कालपुरुष कुंडली में धन का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपका बल। तो दूसरे स्थान पर मंगल है तो मंगल का बल सूर्य को मिल रहा है। और सूर्य से शनि को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सूर्य से नवम पर हैं शनि और शनि से पंचम पर हैं सूर्य। तो त्रिकोण पर हो गए सूर्य और शनि। तो शनि भी एक्टिवेट होंगे और सूर्य भी एक्टिवेट होंगे। जब शनि एक्टिवेट होंगे तो 11वें भाव का और 10वें भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे, यानी आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होगी। 110% आप जो भी एफर्ट्स करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य के प्रभाव से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ सूर्य पंचम के भी स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है शिक्षा का। तो संतान और शिक्षा से भी आपको लाभ मिलेगा। अब आप देखिए, सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने परम मित्र बुध की राशि में। अब आप अगर अपने मित्र के घर जाइए तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप अपने आप को ऊर्जावान फील करते हैं, आपके उत्साह में वृद्धि होती है। तो ऐसे ही सूर्य यहाँ पर जब अपने मित्र के घर में हैं तो खुल करके अपना प्रभाव दिखाएंगे। पूरा प्रभाव आपको मिलेगा, पूरा फल मिलेगा आपको सूर्य का, क्योंकि सूर्य यहाँ पर प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे। तो तीसरे भाव को जागृत कर देंगे। तीसरा भाव जागृत हो गया तो आपका पराक्रम पुरुषार्थ जागृत हो गया। अब देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीत रहे हैं, यानी मन आपका स्ट्रांग है, तो बड़ा से बड़ा कार्य है आप उसे कर ले जाएंगे, जीत कर पाएंगे आप। और अगर मन ही कमज़ोर है, मन आपका हार गया, तो छोटा सा छोटा कार्य है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य यहाँ पर यही करेंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को जागृत करेंगे, गुरु का ज्ञान आपके साथ होगा और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और फाइनली आपको धन का लाभ मिलेगा और धन का भंडारण भी होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि धन के कारक होते हैं। तीसरा भाव
और सूर्य का गोचर आपके मन में जीतने की प्रवृत्ति को डेवलप करेगा। और सूर्य के मित्र जो हैं बुध, वो छठे के भी स्वामी हैं। और छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है कंपटीशंस का। हर तरह की कंपटीशन, चाहे वो नौकरी में हो, व्यापार व्यवसाय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आपके अंदर जीतने की प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे सूर्य। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। इस समय सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु का ज्ञान भी आपके पास है, तो छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से किसी तरह का कोई तनाव भी अगर था, वो तनाव दूर हो जाएगा और उनका सहयोग मिलेगा, उनसे आपको लाभ मिलेगा और उनके जीवन में भी सूर्य के प्रभाव से उन्नति होगी। छठा भाव बुध हैं इसके स्वामी। छठा भाव नौकरी का होता है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, इस समय एक्टिवेटेड हैं। कर्म के कारक शनि भी एक्टिवेटेड हैं। तो ये जो गोचर काल है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है और पंचमेश हैं सूर्य और पंचम भाव शिक्षा का होता है। वो जातक जो कि IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की या न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का एक गोचर बहुत बड़ा लाभ और सफलता देने वाला होगा। तीसरा भाव मार्केटिंग का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन बिजनेस का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। और आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको उच्च स्तर की सफलता देने जा रहे हैं सूर्य। तीसरा भाव कम्युनिकेशंस का होता है, इसके स्वामी बुध हैं। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, तो आप किसी भी रूप में संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, किसी भी तरह से आप सोशल मीडिया से या संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी। स्थिति ये होगी कि जो कार्य अभी तक आप लाख प्रयास करने के बावजूद नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य आप एक टेलीफोन करने मात्र से आपका हो जाएगा, क्योंकि भाग्य इस समय आपके साथ है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, तो छोटी छोटी यात्राएं जरूर आपको करनी होंगी और इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी सेवा में हैं तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए, लेकिन नवम भाव पर दृष्टि है और नवम भाव भाग्य का भाव होता है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। काफ़ी दिनों से आप अपने घर से दूर थे, तो आपको घर आने का, घर के पास आकर के नौकरी करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि भाग्य भाव को गुरु भी प्रभावित कर रहे हैं और सूर्य भी प्रभावित कर रहे हैं, और जब किसी भी भाव पर दो ग्रहों का प्रभाव हो तो उस भाव से संबंधित फल जरूर मिलते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। तो भाग्य भाव के आपको पूरे फल प्राप्त होंगे। अब नवम भाव जो होता है गुरु का होता है और पिता का होता है, और जैसा मैंने बताया कि आपको भी और आपके पिता को भी इस गोचर काल में लाभ होगा। पिता का सहयोग भी मिलेगा, पिता का मार्गदर्शन भी मिलेगा। अपने सीनियर, अपने बॉस से आपके संबंध भी अच्छे होंगे और उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। नवम भाव जो है वो तीर्थ यात्राओं का होता है, तो इस समय आपको कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा या देवदर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। देखिए, ग्रहों का गोचर हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है, और जब ग्रहों का गोचर जिस चीज़ के लिए निर्देश दे, ग्रहों के गोचर से जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में आ जाते हैं। तो नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि और गुरु का स्वामी होना ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस एक माह में कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा या देव दर्शन के लिए जाना चाहिए।
या फिर आप अपने घर पर ही कोई धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान अवश्य करें और इसमें आप जो है गुरु का और पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। सूर्य पंचम के स्वामी हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए भी आपको विदेश जाने का योग बनेगा और इसके साथ साथ अगर किसी कारण से आपकी शिक्षा बाधित हुई थी तो वो शिक्षा भी पूरी होगी। आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन का भी योग बनेगा। पंचम भाव जो होता है लव रोमांस का होता है और आप देखिए सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है और गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये जो स्थिति बन रही है ये आपके विवाह का प्रबल योग लेकर के आ रही है। चूँकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, अत्यंत शुभ ग्रह, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु भी सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, तो सातवें भाव पर जब दो दो ग्रहों का प्रभाव है तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार में भी उन्नति होगी, लाभ होगा। पंचम भाव क्रिएटिविटी को शो करता है, आपके पूर्व संचित कर्मों को शो करता है और सूर्य इसके स्वामी हैं। सूर्य एक्टिवेट है तो पंचम भाव को जागृत कर देंगे, तो आपको अपने पूर्व संचित कर्मों का लाभ मिलेगा जो कि भाग्य के रूप में आपको सपोर्ट करेगा। आप कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जो कि बिल्कुल नया होगा और लोग उससे प्रभावित होंगे। अब दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी आप समझ लें। गुरु दिग्बली होते हैं लग्न भाव में, गुरु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, विवाह का योग बनेगा, संतान की प्राप्ति होगी, संतान की तरक्की होगी। लेकिन मंगल चतुर्थ भाव में है तो मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, परिवार में थोड़ा बहुत तनाव उत्पन्न करेंगे। मंगल सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो दाम्पत्य सुखों में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन आपके पास गुरु का ज्ञान है तो आप उस स्थिति को संभाल लेंगे। हाँ, एक बात को ध्यान रखें कि मंगल अष्टम के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी इस गोचर काल में। और साथ ही साथ सूर्य के गोचर का आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ, तो आप सूर्य का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है
वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।